हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली 3 क्लासेस के अंदर आपने देख लिया है कि डायरेक्शंस के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट की। उस बेसिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपने वो सारी चीज कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद सबसे पहला टाइप आपने पढ़ा जिसके अंदर आपने एंगल्स के अकॉर्डिंग सारे के सारे केस कंप्लीट किए थे। और फिर टाइप नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था, स्टार्ट किया था, कंप्लीट तो आज हो ही जाएगा, ये श्योर है। टाइप नंबर 2, दिस टाइप नेम इज डायरेक्शन डिस्टेंस, जहां पर डायरेक्शंस भी होंगे और डिस्टेंस भी होंगे और उस अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उससे पहले कुछ एक छोटा सा ब्रीफ ये कि आप सबको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन जो है वो किस अकॉर्डिंग चलता है। इसमें आपका जो फेस होगा वो हमेशा नॉर्थ में होगा। अगर फेस नॉर्थ में है तो आपका जो बैक होगा वो हमेशा साउथ में होगा। हमेशा आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट में है, तो अगर राइट हैंड ईस्ट में तो लेफ्ट हैंड वेस्ट में। और इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट वाला केस यूज होता है। और लास्ट क्लास में बताया था, आज भी बता देता हूं कि आपको जब भी कभी इस टॉपिक के अंदर आपको जब भी कभी एक क्वेश्चन के अंदर राइट और लेफ्ट टर्न करने को कहा जाता है तो राइट एंड लेफ्ट हमेशा एक पैटर्न के ऊपर चलता है और वो पैटर्न है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमेशा राइट साइड से टर्न करेगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट साइड से टर्न करेगा। ये क्लियर था सब कुछ, और हम लास्ट क्लास देख चुके हैं तो आप थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे लेफ्ट राइट के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, जो कि इसका आंसर आपको अभी ट्राई करना है, जो कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए, और अगर ट्राई कर लिया है पॉज कर लीजिए, अगर ट्राई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, अगर आपने क्लियर नोट कर लिया है, कंफर्म है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रीत स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस। प्रीत जो है अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और जाती कहां पर है? स्कूल तक जाती है। तो समझ में आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इस बार प्रीत का घर होगा। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्रीत हाउस टू हर स्कूल इज 63 मीटर। प्रीत के घर से प्रीत के स्कूल की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 63 मीटर, पूरी 63 मीटर है। चलो, आपकी चीज यहां पर क्लियर है कि फेस क्या पता कहां पर है, लेकिन उसके घर से उसके स्कूल की टोटल जो डिस्टेंस है वो 63 मीटर है। इट्स क्लियर। उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है क्या? शी वॉक्स 17 मीटर फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। प्रीत जो है अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, तो दिस इज प्रीत हाउस, और अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, सबसे पहले जाती है नॉर्थ में। सबको पता है नॉर्थ ऊपर है, 17 मीटर गई। जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा। 17 मीटर गई वो ऊपर। 17 मीटर जाने के बाद नॉर्थ में वो पहुंच जाती है पार्क, मतलब ये है पार्क। तो प्रीत अपने घर से, दिस इज प्रीत हाउस, अपने घर से जाती है 17 मीटर नॉर्थ में और पार्क पहुंच जाती है। और पार्क पहुंचने के बाद अब वो लेती है राइट टर्न। सबको पता है फेस अगर नॉर्थ में है तो राइट होगा ईस्ट में, और राइट टर्न लेने के बाद 9 मीटर जाती है, 9 मीटर चलती है। 9 मीटर चली, 9 मीटर का मतलब यह है कि 9 मीटर इतना ही मान पाऊंगा मैं। उसका रीजन, अगर आपको डिस्टेंस लेनी है तो एज्यूमिंग सही लेनी होगी डिस्टेंस। तो अगर ये 17 है तो 9 उसका लमसम आधा ही रखूंगा ना। तो जब भी कभी आप डिस्टेंस कवर करो तो मोस्टली उसको सही मानना, चांस यही रखना कि इसको सही मान सको। तो 9 मीटर चलता है। 9 मीटर चलने के बाद में जो है वो अंकल की शॉप पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? अंकल की शॉप पे पहुंच जाता है। तो ये है अंकल शॉप। क्लियर? अंकल की शॉप से वो अब वापस से राइट टर्न लेता है। फ्रॉम हर अंकल शॉप शी टेक्स राइट टर्न। वो अंकल की शॉप से फिर से दाईं तरफ मुड़ता है, और अगर फेस ईस्ट में है ना और राइट टर्न लेना है तो वो साउथ में टर्न लेगा। और साउथ में टर्न लेने के बाद में, मतलब राइट साइड टर्न लेने के बाद 14 मीटर चलता है, 14 मीटर चलता है। अगर मैं 14 मीटर साउथ में चलाऊंगा ना तो सर लमसम इतना तो चलेगा ही, अगला इतना तो चलेगा ही। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सर सिंपल है, अगर ये 17 है तो 14 लमसम उसके आसपास ही भटकेगा, काफी आसपास ही आएगा। और 14 मीटर चलने के बाद वो पहुंच जाता है या पहुंच जाती है बस स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया B.S। समझ गए होंगे, दिस इज अ बस स्टॉप। और बस स्टॉप पहुंचने के बाद में अब वो टर्न लेती है ईस्ट में।
कभी भी ये डाउट है कि सर ईस्ट किसका लेना है, हमारा है उसका, किसी का नहीं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है और ईस्ट हमेशा राइट साइड है, आप सबको पता है। तो ईस्ट में टर्न लेना है और 12 मीटर चलकर वो पहुंच जाती है पिज्जा हट। तो ईस्ट में गई 12 मीटर। 12 मीटर चलने के बाद वो पहुंच जाती है पिज्जा हट। दिस इज अ पिज्जा हट। अब वो पिज्जा हट से राइट टर्न लेती है, राइट टर्न लेती है पिज्जा हट से, और पिज्जा हट से राइट टर्न लेने के बाद में पेट्रोल पंप पहुंच जाती है 3 मीटर चलने के बाद। तो अगर पेट्रोल पंप पहुंच जाती है 3 मीटर चलने के बाद, तो नोटिस कीजिएगा कि अगर वो 3 मीटर चलेगी ना स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग उसने कवर किया था 17, और वापिस से वो स्टेप बाय स्टेप 14 और 3 वापिस से 17 मीटर कवर कर चुकी है। तो 3 मीटर चलने के बाद वो जो है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक अपोजिट में ही होगी सर, अपोजिट में ही होगी ठीक। और अगर ठीक अपोजिट में ही होगी तो उस चीज को आप इग्नोर नहीं करिएगा, आप उस चीज को बना दीजिए अपनी कॉपी में। बना दिया होगा 3 मीटर चलने के बाद, और 3 मीटर चलने के बाद में वो पहुंच जाती है पीपी, मतलब कि पेट्रोल पंप लिखा हुआ है, टू रीच पेट्रोल पंप। और वो पेट्रोल पंप से शी वॉक्स इन वेस्ट डायरेक्शन। अब वो पेट्रोल पंप से वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये ईस्ट है तो वेस्ट कहां पे होगा, इस तरफ, और वेस्ट में जाती है, बट वेस्ट में जाने के बाद में पहुंच जाती है स्कूल। मतलब कितना दूर जाएगी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जाएगी वो वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट में। अब कितनी दूर जाएगी अगर ये कंफर्म करना है, तो ये बताया गया था कि प्रीत के घर से उसके स्कूल की दूरी है 63 मीटर। 63 मीटर में से आपने पहले 17 चलवाया उसको, फिर 9 चलाया, फिर 14, फिर 12, फिर 3, मतलब कि आपने स्टेप बाय स्टेप उसको 55 मीटर कवर करवा दिया है। देख सकते हो 17 और 9 26, 14 40, 40 और 12 52 और 52 3 55। तो 63 मीटर में से 55 मीटर चल चुकी है वो। तो और कितना चलना बाकी है भाई, 8 मीटर। और अगर 8 मीटर चलना बाकी है तो वो 8 मीटर ही जाएगी ना वेस्ट में। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर उसने बोला क्यों नहीं? अगर सब कुछ बोल देगा तो बात खत्म नहीं हो जाएगी वहीं पर ही। तो कुछ चीजें अगर बोली गई है 63 मीटर, तो उसका रोल कहीं ना कहीं तो होगा ना। और 8 मीटर चलने के बाद यहां पर उसका स्कूल है। 8 इतना क्यों माना? क्योंकि ये अगर 12 है तो 8 उसका लमसम होगा ना सर, 2/3 तो हो गया 2/3। और ये है स्कूल, ये है प्रीत का घर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हर हाउस? स्कूल से उसके घर की न्यूनतम दूरी बताइए। तो सर इससे बढ़िया और इससे न्यूनतम कुछ हो नहीं सकता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो ये जो येलो लाइन है ये है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर यही कवर करना है तो पहले आप मुझे बस ये बताइए ये कितना है। तो सर ये तो है कितना, 9 मीटर। ये कितना है, 9 मीटर। फिर ये रिमेनिंग वाला पार्ट अगर कवर करना है तो ये टोटल था 12। 12 में से उसने 8 मीटर कवर किया है, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, 4 मीटर। यस और नॉट? और फिर इन दोनों को अगर मैं कैप्चर कर लूं, इन दोनों को अगर मैं कैप्चर कर लूं, तो ये कैप्चर करने पे जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 13 मीटर। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि प्रीत के घर से उसके स्कूल की न्यूनतम दूरी क्या है। तो आप आंसर क्या दोगे स्टूडेंट्स? तो आंसर है 13 मीटर इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर चीज समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर समझ नहीं आई है। क्वेश्चन का लेवल तो आपको गजब का मिलेगा, कंटेंट लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बेसिक से स्टार्ट किया गया था, लेकिन कहां तक पहुंच गए हो वो देख लीजिए। अगर नोट नहीं किया है तो मैं स्क्रीन से 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करने के बाद में उसको नोट कर लीजिए, देन कंटिन्यू करते हैं। चलो अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला फॉर्मेट पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। हमें स्कूल के अंदर एक फॉर्मेट हमने पढ़ा है, दिस फॉर्मेट नेम इज पाइथागोरस फॉर्मेट। और अगर पाइथागोरस फॉर्मेट की बात करता हूं तो आप जानते भी हैं और वापस से बताना मेरा काम है, तो वो चीज मैं वापस से आपको बता भी रहा हूं। क्या कि अगर पाइथागोरस फॉर्म बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर आप सबको पता है कि ये जो पार्ट होता है ये किसका होता है, तो ये होता है बेस, मतलब कि आधार। यस और नॉट? ये किसका पार्ट होता है? दिस इज परपेंडिकुलर मींस दैट पी, मतलब कि लंब। और ये किसका पार्ट होता है? बिल्कुल सही, मींस दैट एच, मींस दैट कर्व।
इसका फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता था, अगर आपको याद हो तो। क्या फॉर्मूला था? एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। मतलब कि कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर आपको ये लगता है कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, इतना इजी तो है, तो भाई कोई भी चीज अगर नोट्स बनाते हैं ना, तो उसको प्रॉपरली वे में पता होना चाहिए कि यहां से अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। मतलब अगर ये लिखवा रहा हूं तो इसके क्वेश्चन तो आएंगे ना भाई। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और अगर एच स्क्वायर को अगर मैं एच में कंसीडर करूं तो वो यहां पे रूट में बन जाता है। यस नॉट? अपनी कॉपी में बड़ी जल्दी नोट कर लीजिए, काफी बेसिक बात है लेकिन लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलो, अगर लिख लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर लिख लिया है तो अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन है, एक बात देख लीजिएगा, और दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को ही ट्राई करना है, तो वो आप लोग को पहले ट्राई करना होगा। लेकिन पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या देखो, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन रखा है मैंने आप सबके लिए। ए गोस 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। चलो, एक रफ पेज मिला आपको, मैंने आपको कहा था किस टाइप के अंदर आपको रफ पेज का यूज करना होगा। तो ए जाएगा सबसे पहले नॉर्थ में, चला गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सबसे पहले गया वो 10 मीटर नॉर्थ में, और 10 मीटर नॉर्थ में जाने के बाद इस बार राइट और लेफ्ट टर्न नहीं कर रहा है, इस बार वो वापस टर्न कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, मतलब कि दक्षिण दिशा में मुड़ेगा। वो दक्षिण दिशा का मतलब है जिस रास्ते गया था उसी रास्ते नीचे आएगा। वो आएगा ही सर, वो तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। साउथ में आएगा और 6 मीटर कवर करता है, 6 मीटर चलता है। तो अगर 6 मीटर चलेगा अगला वो, तो 6 मीटर का मतलब है सर इतना तो वापस कवर करेगा, जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस आएगा। तो 6 मीटर का मतलब यही होगा। किसी के नहीं, हमारे अकॉर्डिंग भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं, आपको चलना है हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग साउथ नीचे ही है। उसके बाद बात यही नहीं रुकती, अब वो टर्न करेगा कहां पर? ईस्ट। सबको पता है ईस्ट कहां पर है भाई, और ईस्ट में टर्न लेता है कितने मीटर? 3 मीटर। तो अगर ईस्ट में 3 मीटर जाएगा तो ईस्ट में 3 मीटर कहां हुआ है? ये रहा। इनफ रहेगा इतना? सच में इनफ रहेगा इतना? यस नॉट? और चलने के बाद पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ग्रीन लाइन से, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर। तो अगर प्रारंभिक बिंदु से अगर वो कितनी दूर की बात कर रहा है, तो हमें यही दूरी निकालनी है भाई। आ गया पाइथागोरस वाला फॉर्मेट, लाइक दिस वन, जिसमें से आपके पास बेस कंफर्म है, कितना है? 3। परपेंडिकुलर कंफर्म है, पाइथागोरस में यही परपेंडिकुलर बन रहा है, जो कि ये कितना है? तो सर टोटल था 6 मीटर, 10 मीटर पूरा है टोटल 10 मीटर। 10 मीटर में से अगर आपने 6 मीटर कवर कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा होगा परपेंडिकुलर? 4 मीटर। यस नॉट? और आपको निकालना है एच, मतलब कि कर्ण। फॉर्मूला आप सबको पता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड रूट, कंप्लीट रूट, एंड देन आंसर इज 25 का रूट होता है 5 मीटर। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 5 मीटर। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही, एक और क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह प्रारंभिक बिंदु से, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी, कौन सी दिशा में है? तो वह प्रारंभिक बिंदु से, आप खुद देखिए कि वह प्रारंभिक बिंदु से जो है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में है, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बता दी गई है। क्वेश्चन क्या था कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं कौन सी दिशा में है? तो वह प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है और डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सो आंसर इज 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट इज राइट आंसर। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से, और अगर नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और ट्राई करके अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं तो आप पॉज कर लेना, आंसर पहले लिख लेना, उसके बाद में कुछ ये कंफर्म है। और ये पहला क्वेश्चन है पाइथागोरस का, तो मैंने काफी सिंपल एक स्टेटमेंट रखा है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कंटेंट आप देख लेना कैसा है।
एक नंबर है, गजब का कंटेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ए गोज 33 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 15 मीटर एंड फाइनली ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 13 मीटर। तो क्वेश्चन इज सेम, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी भी काफी सिंपल स्टेटमेंट है, ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके अगर आपने ट्राई कर लिया है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा आपके सामने, इस स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले गया वेस्ट में। वेस्ट सबको पता है कहां पर लेफ्ट साइड में होता है, और 33 मीटर गया। 33 मीटर का मतलब काफी लंबी है कहानी इसकी। 33 मीटर जाने के बाद में अब वो टर्न लेगा, ही टर्न राइट साइड, ही टर्न राइट। अब वो दाएं तरफ मुड़ेगा। अगर दाएं तरफ मुड़ेगा, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि राइट साइड मुड़ने का मतलब होता है, सर ने बताया था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा हमेशा राइट साइड से टर्न करती है, तो क्लॉकवाइज यही होता है। और अगर राइट साइड यही होता है और उसका फेस अगर वेस्ट में है तो वो टर्न करेगा ऊपर की तरफ ही ना भाई, ऊपर की तरफ टर्न करेगा। तो वो नॉर्थ की तरफ टर्न करता है, मतलब राइट होगा नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ टर्न करने के बाद कितने मीटर कवर करता है, 15 मीटर चलता है। 15 मीटर का मतलब यह है कि अगर आपने ये 33 बनाया है तो 15 लमसम इसका हाफ ही होगा, ना कि इससे ज्यादा। आपसे तो वैसे कम होना चाहिए, लेकिन सर 19-20 का तो फर्क चलता है ना, ये एज्यूमिंग तो चल रही है आपकी, तो एज्यूमिंग करते रहो, आप क्या दिक्कत है। तो 15 मीटर वो राइट साइड टर्न लेने के बाद 15 मीटर जाता है, वापस से वो राइट ही टर्न करता है, वापस से राइट टर्न। तो अगर फेस नॉर्थ में है और यहां से राइट टर्न करता है, राइट टर्न करने के बाद 13 मीटर चलता है। 13 मीटर का मतलब है इस साइड ही, और 13 मीटर चलने के बाद में 13 मीटर चलने के बाद अगला रुक गया, अगला वहीं पे रुक गया। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये दूरी बतानी है। अगर यही दूरी बतानी है तो पाइथागोरस वाला केस तो यहां पे भी है, जिसमें आपके पास में जो परपेंडिकुलर है वो है 15, बिल्कुल 15 जो आपके पास बेस है वो बेस सच वैसे तो टोटल 33 है, जिसमें से आपने 13 कवर कर लिया है, 19-20 का फर्क है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 13 मीटर कवर कर लिया है तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, बेस 20। और उसके बाद अगर आपको कर्न निकालना है, एच निकालना है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एड ऑन, 15 का स्क्वायर इज 225, for 20 square is a 400, as its total is 625, and then 625 root is 625 मीटर। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 25 मीटर की डिस्टेंस पर है। मानते हैं इस बात को, एग्री करते हैं इस बात को, तो ये 25 मीटर है। लेकिन क्वेश्चन इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो दूरी तो बता दी है, लेकिन वह प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से इस बार यहां से देखूंगा ना, प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में, और दिस डायरेक्शन नेम इज, दिस इज अ नॉर्थ एंड देन वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट। सो आंसर इज, प्रॉपर आंसर इज 25 मीटर नॉर्थ वेस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर, राइट। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपके पास ये भी एक टेक्नोलॉजी के तौर पे फोन में आपके पास ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ओके अगर आपने नोट कर लिया है तो सर ये तो हो गए एक एक दो दो लाइन। अब पाइथागोरस के अंदर थोड़े बड़े कर दीजिए क्वेश्चन, नेकी और पूछ पूछ। ये लीजिए बड़ा एक स्टेटमेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, और ये अवॉइड मत कीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। येलो लाइन में आपको जो दिख रहे हैं वो स्टेटमेंट है, और जो ग्रीन लाइन में आपको दिख रहे हैं वो है आपका एक क्वेश्चन। हिंदी लाइन में अगर मैं देखूं तो व्हाइट लाइन में जो दिख रहे हैं वो एक स्टेटमेंट है, और यहां पे भी ग्रीन लाइन में जो है वो क्वेश्चन। ट्राई कीजिएगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए। और ये इस तरह का कंटेंट देखना बहुत जरूरी है आप लोगों का। चलो आशा करता हूं कि आपने आंसर निकाला होगा, आशा करता हूं कि आप मेरे आंसर से मैच भी करोगे, श्योर। चलो जी फिर देख लेते हैं। अंकुश वॉक्ड 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो अंकुश सबसे पहले गया
50 मीटर, 50 मीटर नॉर्थ में, 50 मीटर गया नॉर्थ में। सबसे पहले नॉर्थ में गया 50 मीटर। वापिस से देख लीजिए एक बार। 50 मीटर गया नॉर्थ में, और 50 मीटर नॉर्थ में जाने के बाद यह है स्टार्टिंग पॉइंट। 50 मीटर नॉर्थ में जाने के बाद टर्न करता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड टर्न करता है, और कितने मीटर चलता है? 68 मीटर, मतलब कि काफी लंबा सर। 68 मीटर, इतना स्पेस नहीं है, बाकी 68 मीटर है ये। 68 मीटर जाने के बाद में अब वो लेता है साउथ टर्न, मतलब कि दक्षिण में जाता है नीचे, और 22 मीटर चलता है। 22 मीटर अगर चलेगा ना भाई, 22 मीटर इतना मान के चलो आप। क्यों? क्योंकि 50 का लमसम हाफ से भी कम होगा 22 मीटर। मैं आपको फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कभी डायग्राम बनाओ तो जो डिस्टेंस आप लेते हो ना, वो सही तरह से एज्यूमिंग करना। सही तरीके से जब आप एज्यूमिंग करोगे तो आसपास भी नजर रखना कि ये कितना माना था और ये कितना मान रहा हूं। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके चलने ही दे रहे हो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतियां यहीं पे होती हैं। 22 मीटर चलने के बाद में अब वो टर्न करता है बाईं तरफ लेफ्ट साइड, और अगर लेफ्ट साइड टर्न करेगा साउथ से, तो एक बात बताओ, आपका फेस कहां पर है? नॉर्थ में, हाँ है ना? तो आपका जो राइट होगा, ये फेस साउथ में करके बैठा है, ये फेस साउथ में करके बैठा हुआ है, यस नॉट? तो अगर आपका फेस जो है वो है आपके कहां पर? नॉर्थ में, तो इसका जो फेस होगा वो है साउथ में, तो आपका जो राइट होगा वो इसका क्या होगा? लेफ्ट। तो आपका जो राइट है उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो इस तरफ घूमेगा, और लेफ्ट टर्न करने के बाद 44 मीटर चलता है। चला गया 44 मीटर। 44 सर इतना तो मानो कम से कम, क्योंकि अगर ये 68 है तो ये 44 होगा लमसम, 3/4 लमसम उसका। और 44 मीटर कवर करने के बाद में वापस से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न मतलब कि नीचे, और 18 मीटर चलता है। अब खुद सोचो, अगर ये 50 है, 50 में से उसने 22 मीटर कवर किया था, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? 28 मीटर। लेकिन 28 मीटर में से वो चल रहा है केवल और केवल 18 मीटर, तो 18 मीटर जो कि इतना ही चलेगा सर, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 18 ये है तो 22 से ज्यादा था, अभी भी नहीं, ऊपर ही है उससे, स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि 50 में से 22 और 18 40 मीटर ही चला है, तो अभी तक तो ऊपर रहेगा ना उसके। और 18 मीटर चलने के बाद फाइनली वो टर्न करता है वापस से लेफ्ट साइड, साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट हमारा राइट होगा, तो इस तरफ ही जाएगा। और कितने मीटर कवर करता है? 48 मीटर कवर करता है। तो यहां से यहां तक पहले ये देखिए, 48 मीटर में से इसने यहां से यहां तक कितना कवर किया होगा? तो 68 में से पहले 44 कवर किया था, तो रिमेनिंग 24 मीटर होगा। और 48 में से 24 मीटर चल चुका है, तो और कितना चलना बाकी है? 24 और चलने के बाद यहां पर खड़ा हो गया कौन? तो हमारा अंकुश यहां पे खड़ा हो गया, और यहां पर खड़ा होकर पूछ रहा है वो क्या? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? तो अगर यही निकालनी है तो वापस से पाइथागोरस फॉर्म, जिसमें आपको पता रखा है कि हमारे पास बेस कितना है? 24 मीटर बेस है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? तो आप सबको पता है कि ये टोटल 50 था, उसमें से आपने पहले 22 फिर 18, मतलब कि 50 में से अगर 40 मीटर कवर कर लिया है, तो परपेंडिकुलर कितना बचा होगा? 10। परपेंडिकुलर कितना बचा होगा? 10। अगर परपेंडिकुलर 10 है, बेस आपके पास 24 है, तो आप h निकाल सकते हो। और h निकालना है तो कैसे निकालोगे? 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को एड ऑन किया तो 676, और 676 किसका रूट है? 26 मीटर। तो 26 मीटर है उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की बीच की डिस्टेंस 26 मीटर की है। और क्वेश्चन दूसरा क्या है? इन विच डायरेक्शन इज अंकुश? अंकुश कौन सी दिशा में है स्टार्टिंग पॉइंट से? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस दिशा में, और दिस डायरेक्शन नेम इज नॉर्थ ईस्ट। 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा था। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है
तो अगला स्टेटमेंट ये है, ट्राई कीजिएगा, ये और ही गजब का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, कम क्या बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन कर नहीं रखे होते, लेकिन यही एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। नोट कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा सॉल्यूशन देखना, आंखें गड़ा के देखना एकदम। चलो अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, ट्राई करते हैं इसको। अनीता एंड कथिर आर टू फ्रेंड्स स्टडिंग इन XYZ आर्ट्स कॉलेज। दोनों फ्रेंड्स हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अनीता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। अनीता अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, तो इस बार है अनीताज हाउस। अनीता अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और सबसे पहले जाती है नॉर्थ में। 120 मीटर चलने के बाद 120 मीटर गई और 120 मीटर चलने के बाद पहुंच गई कहां पर? शी रीच्ड एक्सिस बैंक। वो एक्सिस बैंक पहुंच गई। अब एक्सिस बैंक से वो 40 मीटर जाती है नॉर्थ ईस्ट में। सबको पता है नॉर्थ ईस्ट का है 40 मीटर, मतलब कि 120 का 1/3। और 40 मीटर जाने के बाद में वो 90 डिग्री टर्न करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबको पता है पहली क्लास में हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी, लेकिन टाइप नंबर 1 जो कि डायरेक्शन की दूसरी क्लास है, वो मैंने आपको एंगल के ऊपर बताई थी। और आप सबको पता है कि अगर फेस नॉर्थ ईस्ट में है और 90 डिग्री टर्न करना है क्लॉकवाइज, तो उसका फेस कहां आएगा? तो नॉर्थ ईस्ट से वो 45 डिग्री घूमेगा तो ईस्ट, और 45 डिग्री घूमेगा तो साउथ ईस्ट। तो अगर नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है तो उसका फेस कहां आएगा? साउथ ईस्ट में। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद, मतलब कि साउथ ईस्ट में फेस करने के बाद 30 मीटर चलकर वो कथिर के घर पहुंच जाता है। और 30 मीटर चलने के बाद कथिर के घर पहुंच जाता है, जो कि कथिर का घर एक्सिस बैंक के ठीक ईस्ट में है। तो 30 मीटर उतना चलाना कि एक्सिस बैंक के ठीक ईस्ट में ही निकले वो। तो ये है एग्जैक्ट एक्सिस बैंक के ठीक ईस्ट में किसका घर? तो यह घर है हमारे कथिर का, मतलब कि कथिर का घर यहां पे आ गया। अब इसी डायरेक्शन में यहां तक बात हो गई। देन फ्रॉम कथिर हाउस बोथ ऑफ देम वॉकिंग 130 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। अब वो दोनों के दोनों कथिर के घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 130 मीटर जाता है। लेकिन एक बात बताइए सर, अगर ये डायरेक्शन हमें निकालनी हो, ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो, क्या हम निकाल सकते हैं क्या इसको? तो यस, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते आप? अगर यही डिस्टेंस निकालनी है तो लगा लो तो आपका कौन सा पाइथागोरस फॉर्म, जिसमें आपके पास इसी शेप को अगर मैं खड़ा करूंगा तो ऐसे ही दिखेगा, यस नॉट? तो अगर यही शेप दिखना है तो आपका जो है बेस कितना है? तो बेस आपके पास है 40। तब पूछा थोड़ी ना है ये, तो पूछा हो या ना पूछा हो, कहीं ना कहीं वर्क तो होना चाहिए ना भाई। तो ये है 40 मीटर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 30 मीटर। और इतना करने के बाद में 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900। टोटल हो गया 2500 और 2500 किसका रूट है? तो ये है 50 का रूट। तो ये हो गया आपका 50 मीटर। ये क्या हो गया? 50 मीटर हो गया। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद आगे बढ़ो। देन फ्रॉम कथिर हाउस बोथ ऑफ देम 130 मीटर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब वो दोनों के दोनों साउथ ईस्ट में जाते हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में जाएंगे। और 130 मीटर चलने के बाद वो पहुंच जाएंगे कॉलेज। तो 130 मीटर चलने के बाद वो पहुंच गए कॉलेज। और मजे की बात यह है कि यह है 130 मीटर की डिस्टेंस। और मजे की बात यह है कि कॉलेज ना अनीता के घर के ठीक पूरा ईस्ट में है। और है भी सर, पूरा ईस्ट में है, पूरा ईस्ट में है। देख सकते हैं आप, पूरा ईस्ट में ही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनीताज हाउस एंड XYZ आर्ट्स कॉलेज? अनीता के घर से कॉलेज की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मैंने ये बना रखी है रेलो पेन से, यही डिस्टेंस आपको बतानी है। और अगर यही डिस्टेंस आपको बतानी है तो आप मुझे बस इतना बताइए, इसको कवर कैसे करोगे? सर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा कवर। पहले ये हम निकालेंगे, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना मीटर है ये? 50 मीटर। देखो पहले इसका यूज नहीं था, क्यों निकाला था? कोई यूज नहीं था उसका, लेकिन बाद में तो कहीं ना कहीं यूज हुआ ना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और उसके बाद में अब सर ये वैल्यू और निकालनी है हमें। और अगर यही वैल्यू हमें निकालनी है तो इसके लिए आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये कितना है परपेंडिकुलर? सर ये है पूरा 120।
आपके पास h दिया हुआ है इस बार 130 और आपको निकालना है बेस। और अगर बेस निकालना है तो बेस निकालने के लिए आप सबको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और h का स्क्वायर, लेकिन इस बार प्लस करोगे या माइनस? बिल्कुल सही, माइनस करेंगे तो फिर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर सीधा लिख देता हूं ना, 14400, h 130 का स्क्वायर 16900। वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में मत लाइएगा। और 2500 का रूट कितना होता है? 50 मीटर। तो फिर ये भी कितना निकला सर? तो ये भी निकला आपका 50 मीटर, और ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है। तो उसके घर से उसकी कॉलेज की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई? तो 50 + 50 आंसर हुआ आपका 100 मीटर। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, 100 मीटर इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। तो आपके सामने चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और अगर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना, तो आप अपनी बुक्स के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे घर पर, ये समझने के बाद, ये देखने के बाद, तो आपको अलग ही पैटर्न दिखेगा कि यार इतना इजी कैसे हो रहा है हमसे अब ये। क्यों? क्योंकि आपका लेवल जो है, सर ने एक क्वेश्चन ये करवाया था, काफी बेसिक था, काफी इजी था, और एक क्वेश्चन ये करवाया जो आपके सामने देख सकते हो कंटेंट का पैटर्न क्या है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, 100 मीटर इज राइट आंसर, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया है तो आज की क्लास का तो विराम यहीं पे देते हैं, लेकिन जितनी क्लासेस है उसको बार बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। अगली क्लास होगी डायरेक्शन की पार्ट नंबर 5, जिसमें आप जुड़ना मत भूलिएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स हैं, बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।